ना मेडिकल की टीम पहुंची है यहाँ जांच करने के लिए। अभी कई लोग जो पी के घर में पड़े हुए हैं, अभी बाद में ये शराब जो है 2 दिन बाद असर दिखा रही है। तो कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा है कि लुफंदी गांव में कुछ लोगों की मौत हुई है। संख्या अभी स्पष्ट नहीं है, यह एक दिन में नहीं 5 से 7 तारीख के बीच हुई है। मौत शराब की वजह से हुई है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। मैं दावे से कह सकता हूं, पीड़ित परिवार, गांव के लोग ये कह रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है और प्रशासन के पास तो अभी आंकड़ा भी नहीं है। और अक्सर आपने खबरें भी देखी होंगी, बिहार में जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत, यूपी में इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में इससे पहले जहरीली शराब के सेवन से इतने सारे लोगों की मौत का मामला आपने शायद सुना होगा। सबसे पहला चाहते हैं कि सिम्स प्रशासन जो दो अननेचुरल डेथ अगर होती है तो उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया, किसके दबाव में नहीं किया गया, किन परिस्थितियों में नहीं किया गया, उन डॉक्टरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अफसरों का कहना है कि 5 फरवरी को कोनी में शादी का कार्यक्रम था जिसमें मृतक और परिवार के लोग शामिल हुए थे, खाना भी खाए थे। इसके पहले तालाब से मछली मारकर भी खाए हैं। अभी जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का स्पष्ट हो पाएगा। कि यदि परसों 2 लोगों की मृत्यु शराब पीने से दल्लू पटेल और देवांगन की मृत्यु हो जाती है सिम्स में, तो सिम्स प्रशासन क्यों उनका पोस्टमार्टम करके जानकारी इकट्ठा करना नहीं चाहा? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बिलासपुर से 5 किलोमीटर दूर एक गांव है, लुफंदी गांव, और इस गांव में 7 लोगों की मौत हो गई है। अचानक 7 लोगों की मौत हो जाती है। पहले 1 मौत होती है, उसके बाद 2 मौत होती है, और उसके बाद एक ही दिन में, एक ही रात में 4 लोगों की मौत हो जाती है। कुल 3-4 दिनों के भीतर 7 लोगों की मौत हो गई है। गांव वालों का कहना है कि जहरीली शराब पीने की वजह से इनकी मौत हुई है, और ये आरोप लगाया गया है कांग्रेस की ओर से। उन्होंने सवाल खड़े किया है सिस्टम पर, प्रशासन पर और सरकार पर कि जहरीली शराब पी गई है और उसको पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है। इस पर सियासत शुरू हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन उन गांव वालों को भी आप आगे सुनेंगे जिनका कहना क्या है, उनकी पीड़ित परिजनों को भी सुनेंगे जिन्होंने अपनों को खोया है। पूरा मामला क्या है, लेकिन आपको मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ में इस तरह के मामले बहुत कम देखने और सुनने को मिलते हैं। अगर यही केस बिहार और यूपी का होता तो वहाँ पे सामान्य तौर पर इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। और अक्सर आपने खबरें भी देखी होंगी, बिहार में जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत, यूपी में इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में इससे पहले जहरीली शराब के सेवन से इतने सारे लोगों की मौत का मामला आपने शायद सुना होगा। पूरा मामला क्या है आपको सिलसिलेवार बताते हैं। आपको बता दूं कि इस मामले में 4 लोगों की हालत गंभीर है, जिनका उपचार बिलासपुर के सिम्स में जारी है। हालांकि मौत की असल वजह अब तक सामने नहीं आ पाई है, क्योंकि पोस्टमार्टम अधिकांश लोगों का नहीं कराया गया है। सरपंच के भाई की तबीयत बिगड़ी, मौत हुई, उसके बाद उनके शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अभी तक पीएम रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन कई लोगों जिनकी मौत हुई है उनका बिना पोस्टमार्टम कराए अंतिम संस्कार कर दिया गया है। सबसे पहले नाम बताते हैं जिनकी मौत हुई है जहरीली शराब पीने से। मीडिया में भी ये खबरें आ रही हैं और लगातार इस पर सरकार को भी सवालों के घेरे में रखा जा रहा है। जिन लोगों की मौत हुई इनके नाम आपको बताते हैं। 50 साल के देव कुमार उर्फ दल्लू पटेल, इनकी मौत पहले हुई। लुफंदी का ही रहने वाला है, किसानी कामकाज से जुड़ा हुआ था, और 4 दिन पहले देव कुमार उर्फ दल्लू की मौत हुई। कोमल देवांगन, इनकी उम्र 36 साल है, ये भी लुफंदी गांव का ही रहने वाला है, कपड़ा दुकान में काम करता था, और बुधवार को शराब पीने के बाद तबीयत बिगड़ी, उसके बाद इनकी मौत हो गई। रामू सुनहले, ये भी लुफंदी गांव का ही रहने वाला है और सरपंच रामाधर सुनहले का भाई था। जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है, ऐसा कहना है। 55 साल के बलदेव पटेल, इनकी भी मौत शुक्रवार को ही अस्पताल में भर्ती था, और बलदेव के 3 बच्चे हैं, 2 बेटी और 1 बेटा भी है। कन्हैया पटेल, इनकी उम्र 60 साल है, लुफंदी गांव का ही रहने वाला है, और देव कुमार पटेल का भाई था। राज मिस्त्री और देव कुमार दोनों जो है भाई थे।
शत्रुघ्न देवांगन, इनकी उम्र 45 साल है, लोफंदी का रहने वाला है, परिवार में 4 बच्चे हैं और मंगलवार को तबीयत बिगड़ी और बुधवार को इनकी मौत हो गई। कोमल लहरे 50 साल इनकी उम्र है, खेती किसानी काम करता था। शुक्रवार को इलाज के दौरान मौत हो गई और कोमल के 6 बच्चे हैं, इनमें 3 बेटे और 3 बेटियां शामिल हैं। आपको बता दें कि पुलिस इस मामले को लेकर कह रहे हैं कि टीआई नवीन देवांगन और एएसपी राजेंद्र जायसवाल का कहना है, जो उन्होंने दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए कहा है, डिजिटल पर ये खबरें प्रकाशित हुई हैं और फिलहाल उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है और साफ एक ही लाइन कहा है कि मामले की जांच और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद कुछ भी कहा जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, शुरुआत कहां से हुई और यहां तक बात कैसे पहुंच गई। कांग्रेस ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई है। इस जांच कमेटी में कौन कौन है उनके भी नाम आपको बता दें ताकि और भी चीज़ें स्पष्ट हो जाए। इस मामले की जांच के लिए कांग्रेस ने विधायक मस्तूरी दिलीप लहरिया को संयोजक बनाया है, अटल श्रीवास्तव कुंटा विधायक को सदस्य बनाया है, विजय केशरवानी, जिन्हें आप आगे सुनेंगे, पूर्व प्रत्याशी बेलतरा विधानसभा, और सियाराम कौशिक पूर्व विधायक है, रश्मि सिंह पूर्व विधायक और राजेंद्र साहू भूतपूर्व प्रत्याशी बेलतरा विधानसभा, ये इस मामले की जांच करेंगे कांग्रेस की ओर से। अब आपको बताते हैं कि बुधवार को पहले एक मौत हुई, फिर 2 लोगों की जान गई और तब बीमारी समझकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। फिर शुक्रवार की रात एक साथ 4 लोगों की मौत हुई। तब कई दिनों से महुआ शराब पीने की सूचना मिली थी। मरने वाले सभी एक ही गांव के रहने वाले थे और पुलिस की टीम जब गांव पहुंची तो 3 शव को परिजनों मुक्तिधाम ले जाकर अंतिम संस्कार कर चुके थे, लेकिन पुलिस ने इनके शवों को पीएम कराने के लिए रोकने की कोशिश भी नहीं की। पुलिस का कहना है कि उनके परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए केवल एक ही शव का पीएम के लिए भेजा गया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि भैया इस मामले में कलेक्टर क्या कह रहे हैं। तो कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा है कि लोफंदी गांव में कुछ लोगों की मौत हुई है, संख्या अभी स्पष्ट नहीं है, यह एक दिन में नहीं 5 से 7 तारीख के बीच हुई है। मौत शराब की वजह से हुई है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आज एक ग्रामीण को मौत के बाद दाह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। प्रशासन ने शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों का पता चलेगा। फूड पॉइजनिंग या डायरिया का मामला भी हो सकता है, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी हम आपको आगे बताएंगे। स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया है और कलेक्टर ने कहा कि फूड पॉइजनिंग या डायरिया का मामला हो सकता है, तो वो कैसे, आपको बताते हैं कि लोफंदी के सरपंच के भाई की मौत हुई, तब अंतिम संस्कार के लिए पहले मर्ग कायम कर पंचनामा किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतकों में 2 की रिपोर्ट नॉर्मल है, ऐसा बताया गया है। और अफसरों का कहना है कि 5 फरवरी को कोनी में शादी का कार्यक्रम था, जिसमें मृतक और परिवार के लोग शामिल हुए थे, खाना भी खाए थे। इसके पहले तालाब से मछली मारकर भी खाए हैं। अभी जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन कुछ गांव वाले ये भी कह रहे हैं कि शादी कार्यक्रम होने की वजह से सभी शराब पिए हुए थे और शराब पीने की वजह से हो सकता है इनकी तबीयत बिगड़ी और इनके बाद इनकी मौत हुई है। कारणों को लेकर स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस पर सियासत जारी है और गांव वालों का ये कहना है कि जहरीली शराब के सेवन की वजह से मौत हुई होगी। आगे आप सुनेंगे इस विषय को लेकर कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, एडिशनल एसपी क्या कह रहे हैं, गांव वालों ने क्या कहा है, उस पर आप आगे सुनेंगे। इस पर लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे। कोनी थाना क्षेत्र के लोफंदी गांव में 5 तारीख को ग्रामीणों के द्वारा भोजन किया गया था तथा उसके द्वारा अलग अलग भोज्य पदार्थ खाया गया था, जिसमें मछली भी शामिल था। अभी 8 तारीख को पुलिस को सूचना मिली कि गांव का एक व्यक्ति रामू राम सोनाले की मौत हुई है, जिसमें पुलिस के द्वारा मर्ग कायम करके पंचनामा किया गया है तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए सिम्स भेजा गया है और पीएम के बाद उसे विसरा जब्त करके एफएसएल से परीक्षण कराया जाएगा। मौत की स्पष्ट कारणों की जांच की जाएगी तथा गांव में प्रशासन के निर्देश पर फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम मौजूद है, जो वहां जो भोजन किया गया था उस भोजन के सैंपल को कलेक्ट कर रही तथा उनके द्वारा भी इस भोज्य पदार्थ की जांच की जाएगी, जिससे मृत्यु के कारण की स्पष्ट जानकारी मिल सके। जैसे मैंने आपको बताया कि पुलिस के द्वारा मर्ग कायम करके पीएम कराया जा रहा है तथा विसरा जब्त कर परीक्षण कराया जाएगा और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा भी जो भोज्य पदार्थ जब्त कर जांच कराई जाएगी, इससे मृत्यु के कारण की स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी। एक व्यक्ति के बीमार होने के सिम्स में इलाज चलने की सूचना है। लोफंदी में बहुत दुखद घटना घटी है कि 8
लोगों की 8 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और अभी 4 लोग अस्पताल में हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। मैंने गांव के लोगों से, जो मृत परिवार है, उनसे मिलकर जानकारी हम लोगों ने, मैं और राजन साहू जी ने इकट्ठा करना चाहा कि आखिर ये मृत्यु कैसे हुई है। परिवार के लोगों का कहना है कि शराब पीने से मृत्यु हुई है। मैं प्रत्येक मृतक परिवार के घर जाके उनसे, उनके परिवार के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए जानकारी चाहा। इसके बाद मैं प्रशासन से यहाँ के एसडीएम, यहाँ के जो और जिला के अधिकारी हैं, उनसे जब चर्चा करने के उपरांत मैंने ये कहा कि जब प्रश्न ये है कि यदि परसों 2 लोगों की मृत्यु शराब पीने से, दल्लू पटेल और देवांगन की मृत्यु हो जाती है सिम्स में, तो सिम्स प्रशासन क्यों उनका पोस्टमार्टम करके जानकारी इकट्ठा करना नहीं चाहा। एक सिंपल सी घटना है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और किसी की अननेचुरल डेथ हो जाती है तो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है और पोस्टमार्टम करके वस्तु स्थिति पता की जाती है। अगर ये परसों इस चीज को इन लोगों ने पता कर लिया होता, सिम्स प्रशासन ने, वहां के सिम्स के डॉक्टरों ने, कि पोस्टमार्टम होने के बाद की वस्तु स्थिति क्या है, और वहां पर अगर अननेचुरल डेथ होती है तो उसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पुलिस प्रशासन की जो सिम्स की जो पुलिस की चौकी है वो सिम्स में ही है, बहुत दूर भी जाना नहीं पड़ता उनको, और ये घटना उनको इन्फॉर्म करके पोस्टमार्टम किया जाता, लेकिन पोस्टमार्टम किए बगैर वो बॉडी भेज देते हैं। कल 6 लोगों की फिर मृत्यु हो जाती है, जिसमें सरपंच के भाई सहित रामू से लेकर सब लोगों की 6 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तब भी प्रशासन के कान में जू नहीं रेंगता। इस प्रशासन को यह नहीं पता चलता कि एक गांव में 8-8 लोगों की मृत्यु हो गई है, और जब मीडिया के माध्यम से यह जानकारी मिलती है तब प्रशासन यहां एक्टिव होता है। हम लोगों को भी मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि ये, और गांव के लोगों से। आप लोग चाहते क्या? हम जो चाहते हैं, सबसे पहला चाहते हैं कि सिम्स प्रशासन, जो दो अननेचुरल डेथ अगर होती है तो उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया, किसके दबाव में नहीं किया गया, किन परिस्थितियों में नहीं किया गया, उन डॉक्टरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, यहां पर जो परिवार है, अभी कहते हैं कि एक बॉडी को उन्होंने वापस भेज दिया था, फिर से देखिए प्रशासन उसका पोस्टमार्टम करने ले गया और कहते हैं कि पोस्टमार्टम में क्या होगा, जबकि घर के प्रत्येक व्यक्ति, गांव का एक एक आदमी कह रहा है कि जहरीली शराब पीने से हुआ है। तो हम मांग ये भी करते हैं उन परिवार को मुआवजा, सबसे अधिक मुआवजा मिले उस परिवार को। और तीसरा कि शराब कैसे इस गांव में कोचियों के माध्यम से जगह जगह गांव में ये कैसे शराब पहुंच रही है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। क्या प्रशासन को ये अधिकार प्राप्त है कि गांव गांव में जो है दारू बेचकर उसको राजस्व की पूर्ति की जाए। चुनावी शराब है क्या? अभी तो चुनाव का वातावरण ही चालू नहीं हुआ है। ये शराब लगातार गांव के लोग कह रहे हैं कि कोचियों के माध्यम से यहां शराब आती है, और शराब आती है, शराब कहां से आती है, क्यों आती है, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं दावे से कह सकता हूं, पीड़ित परिवार, गांव के लोग ये कह रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, और प्रशासन के पास तो अभी आंकड़ा भी नहीं है कि कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कितने लोग एडमिट हैं। प्रशासन अभी अनभिज्ञ है। प्रशासन अभी इस मामले को दबाने की साजिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो गांव के लोगों के साथ जो इस तरीके से दुर्भाग्यजनक घटना हुई है, इसको लेकर आंदोलन करेगी जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, इस परिवार को मुआवजा नहीं मिल जाता, और जो शराब गांव-गांव में बिचवाने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके अधिकारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, सड़क पर करेंगे, प्रशासन को घेरेंगे, जब तक यहां शांति स्थापित नहीं हो जाती, जब तक यहां पर कोचियों के माध्यम से दारू बेचना बंद नहीं हो जाता, हम लगातार ये आवाज उठाते रहेंगे। कौन
पार्टी के दारू आरी से तेला पिए खाए हैं, पिकनिक मनाए हैं। हाँ तो खत्म होए है। कन्हैया भैया और ओकर कानौरी से दल्लू और बबुआ 3 जने हमन के आज चौथा रोजे से आया। चलत है। हाँ पंच सरपंच के। तो ये बात कैसे पता चली तुम्हें? अब वो खत्म होते तो सब एक दूसर के बात नहीं फैलते सर। हाँ गाँव में का बताई उसने बताई के मन पिकनिक मनाए हैं, सो इससे के कब मनाए हैं, कब की बात? हाँ खत्म हुई कर एक दिन पहली। अच्छा ये तो गुड़ी लग। तो कौन कौन बैठे रहे थे? एक तो एक कोमल नहीं जैसे। हाँ। वही मर रहे 3 जने बउआ और वो। तो शराब है कहाँ से आ रही है? अब का पता सर कहाँ से आ रही है, कहाँ ले आ रही थी। तबीयत ना परसों बिगड़ी और फिर उसके अंदर अंदर दिखाई दे रहे थे, फिर सांस एकदम से चलने लगे देर से जल्दी जल्दी, फिर उनको हॉस्पिटल ले गई। शादी वादी में खाना वाना खाए? नहीं, उसके ना भाई पहले दिन का खत्म हुए थे, उसके यहाँ गए थे, फिर रात को खाए थे और उसी दिन शराब भी पिए थे। फिर ना दूसरा दिन तो उसकी तबीयत खराब हो गई। कौन सा शराब पीते कुछ पता? नहीं, ऐसे ही लाल महुआ ऐसे वो बोलते हैं उसी को। शराब इसी गांव में बनता है? हाँ इसी गांव में बनता है। हाँ वही वाले पिए थे। अच्छा ये लगातार शराब पीते थे? लगातार रोज पीते थे? रोज पीते थे। यही गांव से ही लेते? हाँ गांव से ही। और किसके साथ पीते थे? वो यही सतनामी मोहल्ला है ना, वही पास जाते थे पीने के लिए? हाँ मतलब वही मिलता है? हाँ वही मिलता है। हाँ तो श्वास ना बढ़ते गए। हॉस्पिटल भी नहीं ले जाते? गए थे, प्रथम हॉस्पिटल में एडमिट थे। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ वैसे ही उसके सांस बढ़ते गए, फिर वो चले गए। डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर बोला नहीं, उसका इलाज करते गए, फिर लास्ट में वो ठीक हो गए। वजह क्या बताया? मौत का वजह बस उसका शराब वाले। शराब के। अभी तक पूरे गांव दहशत में है। 8 लोग की मृत्यु हो चुकी है और शासन से मेरे बारंबार अनुरोध है कि अवैध शराब जो बेचने वाले हैं उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। यही चाहते हैं, हमारे से निवेदन है। कार्रवाई तक अभी तक तो कोई जानकारी नहीं हुआ है, ना मेडिकल की टीम पहुंची है यहाँ जांच करने के लिए। अभी कई लोग जो पी के घर में पड़े हुए हैं, अभी बाद में ये शराब जो है 2 दिन बाद असर दिखा रही है। जहरीली शराब जो, हाँ पूरी तरह से जहरीली शराब है।